औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैर फ़लिलवालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील। ऐ नबी, वो लोग आपसे पूछते हैं, मुसलमान पूछते हैं, मुनाफ़िकीन मुशरिकीन भी पूछते थे उस वक्त। ऐ नबी, लोग आपसे पूछते हैं कि माज़ा युनफ़िक़ून, वो कैसे और कहाँ कहाँ खर्च करें अपने माल को। कुल, आप उनको कहें, मा अनफ़क़्तुम मिन खैर, जो भी तुम माल में से खर्च करते हो, फ़लिल वालिदैन वल अक़रबीन, वालिदैन का हिस्सा है उसमें, वल अक़रबीन, करीबी रिश्तेदारों का, वल यतामा वल मसाकिन, यतीमों और मिस्कीनों का, वब्नस सबील, और मुसाफिरों का। इसके बाद अल्लाह तबारक, ये पहले ज़कात की तो डिटेल में बयान कर चुकी हूँ, अभी सदक़ात की भी ज़िक्र गुजर चुका है। चूँकि ये आयत सामने आ गई है तो इस आयत को फिर डिटेल में ज़िक्र कर लूँ कि ऐ नबी, वो लोग आपसे पूछते हैं कि वो किस तरह माल को कहाँ कहाँ खर्च करें और कितना माल खर्च करें। दूसरी जगह हुक्म होता है, ये सदक़े की बात हो रही है। दूसरी जगह हुक्म हो रहा है कि कितना माल किस जगह पे खर्च करें और किन लोगों को दें। तो अल्लाह तबारक व तआला उनको हुक्म दे रहा है कि जो भी तुम खर्च कर रहे हो अल्लाह की राह में, थोड़ा खर्च करो या ज़्यादा खर्च करो। इसमें पाबंदी नहीं लगा दी गई कि ज़कात की तरह कि इतने माल में से इतना खर्च करो और इतने अरसे बाद अगर माल आपके पास हो जाए इतने % दो और किन किन लोगों को दो। ये पाबंदी नहीं लगी। फरमा दिया कि मा अनफ़क़्तुम फ़ी सबीलिल्लाहि, जो भी तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे, तजिदु इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ तुम उसको पाओगे पूरा पूरा। दूसरी जगह इरशाद है, यहाँ फरमाया कि जो खर्च करोगे तो जगह बता दी। वालिदैन, सबसे पहले हक नफली जो सदका होता है उसमें खर्च करें। अगर हम दें तो हमारे वालिदैन होते हैं। वालिदैन ज़्यादा मुस्तहिक है कि हमारे रुपये पैसे में से अगर कुछ गुंजाइश निकलती है तो हम वालिदैन को के अल्लाह की राह में अपने वालिदैन पे वो खैरात कर दें, सदका कर दें। उसके बाद अगर भतीजे भतीजियाँ, भांजे भांजियाँ, रिश्तेदार करीबी आ रहे हैं कोई ऐसे, तो उन पे, या पड़ोसी हूँ, पड़ोसी के बच्चे यतीम रह गए हों, कोई बेवाएँ हों, तो उनके लिए माल खर्च करें। नफली सदक़े की फिर मैं कह रही हूँ, बात कर रही हूँ, उनके लिए ज़्यादा अजर व सवाब है। वल यतामा, कोई यतीम अगर आपकी कफ़ालत में है, कोई रिश्ते में है, दूर में है, जानने वालों में है, दोस्त अहबाब में है, तो माल उसके लिए खर्च करो। मसाकिन, मिस्किनों में खर्च करो। वो जो मिस्किन जो पेशावर गदागर नहीं होते, आजकल तो मुख्तलिफ़ तंजीमें बनी होती हैं, और उन लोगों में खर्च करो। फिर आगे फरमा दिया कि जो भी तुम खर्च करते हो मिन खैर, अपने माल में से, ताजिदुहु इंदल्लाह, दूसरी आयत में फरमाया अल्लाह के यहाँ पाओगे। यालमून, और अल्लाह इसको जानता है। अगली आयत में हुआ मा तफ़अलू, जो भी तुम करोगे अल्लाह उसको जानेगा, जान रहा है और अजर देगा पूरा पूरा। और जो अल्लाह की राह में माल खर्च किया जाता है, दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अल्लाह की राह में माल खर्च करते हो उसका पूरा हिसाब दिया जाएगा, एक ज़रा कमी बेशी नहीं होगी, पूरा पूरा अल्लाह ताला ने उसको लिख दिया है अजर में तुम्हारे। और रिकॉर्ड मौजूद होगा अल्लाह ताला के यहाँ, और उस वक्त वो रिकॉर्ड खुद आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला, आयत पहले गुजर भी चुकी है, फिर डिस्कस आई है। क्योंकि मौका ऐसा है कि इस मौके पे एक तो हमारे यहाँ वबा, कोरोना वबा है, दूसरा ऊपर से रमज़ान आ गया है और लॉकडाउन है और लोग मुश्किल में पड़े हुए हैं। तो इसलिए आज बार बार आ गई है सामने, मैंने बार बार इसको रिपीट करने का सोच लिया। और यह है कि अभी जो हम सदका खैरात जो हमारे पास ये मौका है, इस ऐसा मौका है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया हुआ है कि 700 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के अजर देगा। यही वो मौका है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अजर मौका की मुनासबत से 700 गुना तक या इससे भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल टाइम भी है कि आजकल के दौर में, मेरे ख्याल इन दिनों में सारे लोग एक दूसरे को अपने से बेहतर ही समझ रहे हैं, और जिनके पास माल है वो भी मुहतात हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता कितने टाइम तक हमें लॉकडाउन में या इस तरह रहना पड़े। और क्योंकि ईमान हमारे कमज़ोर हैं, और जिनके पास नहीं है वो भी बेचारे मुश्किल में पड़े हुए हैं। तो फिर मैं कहूँगी कि सफ़ेदपोश तबका पाकिस्तान का बड़ी मुश्किल में है, ना उन तक हुकूमती इमदाद पहुँच रही है,
क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, ना उन पे तंजीमें पहुँच रही हैं और ना वो बढ़ चढ़ के तंजीमों से ले सकते हैं, इसलिए कि उनकी इज़्ज़त नफ्स आड़े आ जाती है। तो सफ़ेद पोश तबके का ख्याल रखें। और ईद आ गई है ऊपर से बच्चों के लिए, बड़ों के लिए रमज़ान आ गया है और लॉकडाउन में और बिल्कुल जो दिहाड़ीदार तबका था घर बैठे हुए, उनके चूल्हे बंद हो चुके हैं और वो क्या खाएं क्या पिएं। लॉकडाउन हो गया, रमज़ान में रोज़ा सारी इफ्तारी किसे करें। और बच्चे ऊपर से तंग, बच्चों को तो इस बात की कोई गर्ज़ नहीं है कि ईद शब रात आ रही है, ईद आ रही है, तो बच्चों को इससे कोई गर्ज़ नहीं है कि हमारे पास पैसा कहाँ से आई या लॉकडाउन हो गया या उन्होंने अपनी ईद बनानी है, वो ईद के लिए तंग कर रहे हैं। तो बहुत मुश्किल, एक से ऊपर दूसरा, एक दूसरा तीसरा चौथा, 4-5 मुश्किलात इकट्ठी आ रही हैं। तो इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 700 गुना अजर बढ़ा के देने का वादा किया हुआ है। सो अपने इर्द गिर्द मुखय्यर हज़रात जो है वो अपने इर्द गिर्द सफ़ेद पोश लोगों का ख्याल रखें, ऐसे लोगों का जो कि बाहर खड़े होकर मांगना या लेना अपनी बेइज्जती समझते हैं, उनके पास जाके उनके देने में ज़्यादा अजर व सवाब है। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को देना को ज़्यादा पसंद फरमाते हैं। तंजीमें भी हमारी कुछ लगी हुई हैं, NGOs भी लगी हुई हैं, हुकूमत वक्त भी लगी हुई है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान की ज़्यादातर 80% लोग जो तबका है वो इस वक्त लेने की कैटेगरी में आ रहा है, तो 20% जो तबका है वो कितना कुछ दे सकता है। फिर भी हो रही है कोशिश और अल्लाह तबारक व तआला इसमें बरकत डाले और ऐसा हो जाए कि हर एक बंदे, हर मुस्तहिक तक पहुँचे। और ये तभी होगा कि जब हम एक दूसरे के साथ तावन करेंगे। अनफ़क़्तुम फ़ी सबिलिल्लाहि तजिदू इंदल्लाह, जो अल्लाह की राह में खर्च करोगे अल्लाह के यहाँ पाओगे। और ये भी मत सोचें कि आज अगर हमने किसी को दे दिया तो हमारे पास से ख़त्म हो जाएगा, लॉकडाउन में हम क्या खाएंगे, लॉकडाउन लंबा हो सकता है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला किसी इंसान, ला नुकल्लिफ़ु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह ताला किसी इंसान को उसकी वसत से ज़्यादा नहीं आज़माता, सो आपको भी नहीं आज़माएगा। जब आप सब लोगों के पास से ख़त्म होगा तो अल्लाह ताला इस लॉकडाउन का या इस मौके को ख़त्म ज़रूर करेगा, इस वबाल को, इस मुसीबत को। तो फिर अल्लाह तबारक ताला के यहाँ अभी अगर उसका दरवाज़ा खुला है, आपको 700 गुना से भी ज़्यादा नेकियां एक टाइम के खाने पे, तो ये उस वक्त आपके काम आएंगी जिस वक्त आपके पास क़यामत के दिन कुछ भी नहीं होगा। तो मन सकुलत मवाज़िनहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, दुनिया में तो हम कुछ ना कुछ करके हाथ पाँव मार के हासिल कर लेते हैं, लेकिन क़यामत के दिन हमें कुछ जब नहीं मिलेगा तो उस वक्त अगर हमारा एक दिया हुआ एक टाइम का खाना जो कि ज़ाया भी हो जाता है, या एक टाइम का एक बच्चे का कपड़ा तो वो दिया हुआ, तो क़यामत के दिन अगर हमारे नामाए अमाल में इतना हो जाए कि उसकी वजह से हम ईशत और राज़िया हो जाए, तो कितनी बड़ी बात होगी, खुशहाली में आ जाएंगे। और मन सकुलत मवाज़िनहु, जिसके अमाल वज़न में कम होंगे, फ़उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया होगा। मा अदराका मा हिय नारुन हामिया, तुम्हें क्या पता हाविया क्या है, भड़कती हुई आग है, शोलों वाली आग है। तो कोशिश करें कि अपने आप को आग से बचाएं और अपने आले खाना को भी बचाएं, अपने घर वालों को भी, जो लोग अच्छे थोड़े जिनके पास थोड़ा बहुत भी कुछ है। मुखय्यर, आज की इन दिनों में मुखय्यर उस बंदे को बोला जाता है जिसके पास 1 महीने का राशन है, या जिसके पास बच्चों के लिए काबिल इस्तेमाल कपड़ों के 2-3 सूट हैं, वो मुखय्यर हो गया है। तो ऐसा करें कि जिसके पास इतना है तो वो दूसरों की मदद के लिए बढ़ चढ़ के आगे बढ़े और हिस्सा डाले अपना। और हो सकता है आपके 20 रुपये से, 10 रुपये से, 30 रुपये से किसी का बहुत बड़ा काम हो जाए। और 10 बंदे अगर 20-20 रुपये, 100-100 रुपया जमा करें, 100 रुपया आजकल हमारा एक बच्चा ज़ाया कर देता है, बाहर जाता है, तो 10 बंदे अगर 100-100 रुपया जमा करते हैं तो एक नॉर्मल एक बच्चे का सूट हो जाता है और वो भी आपके साथ ईद मना लेता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, रमज़ान में भी और ईद के मौके पे भी। और जो भी तुम खर्च करोगे अल्लाह के यहाँ पाओगे। कैटेगरीज मैंने बता दी अभी कि वालिदैन अगर हैं, भतीजे भतीजियाँ हैं, भांजे भांजियाँ हैं, बहन भाई छोटे यतीम रह गए हैं, और इन पे ज़्यादा खर्च करना नफली सदका ज़्यादा अजर सवाब है। इसी तरह अगर कोई यतीम आपके नज़र में है, किसी दोस्त का बेटा है या किसी ताल्लुक़ वाले का बेटा है, इसी तरह अगर कोई मुसाफिर है उसके लिए मदद कर लें। इस तरह अगर पड़ोस में कोई है, बेवा है या बच्चा यतीम है, या पड़ोसी कोई नादार और मुस्तहिक है, या कोई दिहाड़ीदार जो दिहाड़ी लगा रहा था आजकल मुश्किल हालात में, फिर बात वही है कि असल मुश्किल में अभी दिहाड़ीदार तबका है, तो कोशिश करें कि उनकी दिहाड़ी ना लगने की वजह से वो भूखे
ना रहे। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें आप लोगों को 700 गुना बढ़ा के देने का वादा कर रहा है। और ये कर्ज़ हसना है, इसको कर्ज़ हसना कहते हैं। ईमान यक़रुज़ुल्लाह कर्ज़न हसना युज़ाफ़ लहा। जो अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना देगा वो कौन है? अल्लाह ताला उसको बढ़ा चढ़ा के कई 100 गुना बढ़ा के कर्ज़े वापस करेंगे। तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसा ना हो कि आपको खड़ा करके, हम लोगों को खड़ा करके पूछे कि मैं आपके पास आया था, मैं भूखा था, आपने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, आपने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं नंगा था, आपने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। तो उस वक्त हम शर्म के मारे हमारे जवाब ना बन पा रहे हो। तो इसलिए कोशिश करें कि आज अगर अल्लाह ताला कर्ज़ हसना हमसे मांग रहा है और उसने मौका भी दे दिया आपको, और आजमाइश का बहुत बड़ा मौका है, और अगर वो अभी आपसे मांग रहा है और उसने वैरायटी ज़्यादा ले लिया आपके, तो आपको देने में आसानी होगी। सो कोशिश करें कि अपने 2 सूट बनाने से बेहतर है कि एक बना के एक किसी के ऐसे बच्चे को दे दे जो शौकीन हो, जो शौक़ रखता हो। आजकल तो सारे ही बच्चे शौकीन हैं, हालात सबके एक जैसे हो गए। तो सब कोशिश करें और कोरोना वायरस से ख़ुद भी बचे और बाकियों की भी बचाए, जिए और जीने दें, दूर रहें, नज़दीक रहने के लिए। और मेरे लिए भी दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और कमेंट्स ज़रूर दें। लाइक डिसलाइक आपकी मर्ज़ी, कमेंट्स बॉक्स में कुछ होना ज़रूर चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।